वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से वेपन्स हैं हमारे पास युद्ध में लड़ने के लिए। कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डे नंबर 2 ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ट्यूटोरियल में। जैसे किसी भी वॉर में जाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हम पहले अपने जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी शस्त्र हैं, हम उनको शार्प करते हैं। हम देखते हैं कि उनमें धार अच्छी हो, उनके अंदर युद्ध करने का मजबूती हो, और कौन कौन सी शील्ड हमारे पास हैं, कैसे कैसे वेपन्स हैं, किस प्रकार से हम वेपन्स से कैसा कैसा यूज़ कर सकते हैं, या फिर कौन से वेपन्स की हमें कब ज़रूरत पड़ेगी। इन सब की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, इन सब की हमें जानकारी कब होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द वॉर। तो इसको इस तरीके से समझो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कि सीखने का तुम्हारा एक वॉर है, और उस वॉर में जाने से पहले तुम्हें कुछ अपने ये टूल्स को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी टूल्स हैं तुम्हारे, और उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ये वाला टूल क्या काम करता है, ये वाले टूल का क्या काम है, या इस हथौड़े का जो थॉट जैसा हथौड़ा है इसका क्या काम है, या जो छोटे छोटे चक्र टाइप हैं इनका क्या काम है, तब तक आप युद्ध में अपना पूरा 100% दे ही नहीं पाएंगे। पता चला आपको कोई चीज़ ठोकनी है, आपने ये निकाल लिया, तो इससे ठोकेगा नहीं, इसके लिए आपको हथौड़ा चाहिए होगा। पता चला आपको कोई तीर मारना है और आपने ये निकाल लिया, तो इससे मरेगा नहीं, मरेगा। तो इसलिए हम पहले अपने टूल्स के बारे में जानकारी करेंगे कि सारे वेपन्स कैसे हैं, क्या है, उसके बाद फिर हम बैटल फील्ड में उतरने वाले होंगे। समझ गए? तो टूल्स कौन कौन से हमारे पास, कि कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जो कि हम आगे इस पूरे कोर्स में यूज़ करेंगे। मैं बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा कि वर्ड है, ये सेंटेंस है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, इसको तोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, नहीं। हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज का वीडियो मुझे नहीं पता कितना लंबा होने जा रहा है, क्या चलेगा, पर हम एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज समझेंगे बेसिक चीज़ों में। तो अगर आपको NLP में कुछ भी पता नहीं है कि कॉर्पस क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, तो आप इसमें सिंपल सीधे शांत भाषा में आप समझ पाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहला जो फर्स्ट जो हम लेके चलेंगे, दीज आर द टेक्स्ट प्रोसेसिंग टर्म्स, जो कि हम हमेशा यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करने वाले हैं? ऑल द टाइम। और ये PDF हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इंटरव्यूअर तुमसे इसी में से या ऐसे ही टर्म्स से तुम्हें कंफ्यूज करेगा। वो बोल देगा भाई कॉर्पस है, कॉर्पस क्या होता है, उसको बताओ। ठीक है? तो ऐसे आप समझ पाएंगे। तो जो बेसिक टर्म्स जो हमारे पास में है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, द फर्स्ट वन इज़ कॉर्पस। कॉर्पस क्या है? कॉर्पस को अगर हम सिंपल सीधी आम भाषा में समझें तो दिस इज़ व्हाट, टेक्स्ट का कलेक्शन, या फिर लिख सकता हूँ मैं कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। कैसे? जैसे मान लो कि विकिपीडिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बता दूँ, विकिपीडिया, कि विकिपीडिया के अंदर जितना जो कुछ भी लिखा है दैट इज़ योर कॉर्पस। ठीक है? एक कोई पूरा पैराग्राफ, ठीक, या फिर जो भी तुम्हारा एक जो डेटा सेट है या कुछ भी है, दैट इज़ नोन एज द कॉर्पस ऑफ योर NLP। ठीक है? टेक्स्ट का कलेक्शन जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, कॉर्पस के ऊपर जाना जाएगा। ठीक। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ डॉक्यूमेंट। अब भैया ये डॉक्यूमेंट क्या है? अगर मैं डॉक्यूमेंट बात करूं तो सिंगल टेक्स्ट यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ डॉक्यूमेंट। विकिपीडिया के अंदर यू हैव विकिपीडिया एज योर कॉर्पस, और विकिपीडिया के अंदर अगर आप किसी एक टेक्स्ट या किसी एक सेंटेंस को या फिर किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल को अगर आप देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक उसका डॉक्यूमेंट। यानी कॉर्पस के अंदर आपके पास जो अगला टर्म आता है दैट इज़ डॉक्यूमेंट। ये सीरियल वाइज चल रहा है, मतलब एक एक करके ऐसा। ठीक है? नंबर 3, थर्ड में हम क्या बात करते हैं, थर्ड में टोकन।
बहुत नाम सुना होगा इसका, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने चले होगे, कुछ भी सीखने के लिए गए होगे, तो उसमें क्या आता है, उसके अंदर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं टोकन। टोकन को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं वर्ड या फिर यूनिट। ठीक है, किसी वर्ड का एक सिंपल वर्ड जो है, मान के चलो अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा एक लिखा लगा है जैसे कि NLP इज़, इसको ठीक से लिखूँ, NLP इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्पेलिंग हो जाना। तो दिस इज़ व्हाट, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है या फिर एक आपका सेंटेंस है। अगर हम इसके वर्ड्स की बात करें तो दिस NLP इज़ अ वर्ड, इज़ अ वर्ड, वेरी एंड इंटरेस्टिंग, ये क्या है, ये इसके टोकन्स हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोकन्स। अब इन्हीं टोकन से अगली चीज़ जो बनती है उसको हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन मैंने क्या होता है, किसी एक टेक्स्ट को, यानी कोई टेक्स्ट है या फिर कोई सेंटेंस है, उसको टोकन्स में तोड़ देना। ठीक है, कि यानी कि टेक्स्ट या फिर सेंटेंस को टोकन्स में तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, टोकनाइजेशन। यानी इस केस में अगर मैं टोकनाइजेशन बनूंगा, और किस फॉर्म में आएगा, इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, या लिस्ट की फॉर्म में, या इसको बोल सकते हो आप लिस्ट की फॉर्म में आप इसको तोड़ते हो। तो कैसे तोड़ेंगे आप, एक एक वर्ड अलग हो जाएगा। NLP इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये इसके हमारे पास में टोकन्स हो गए। यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ इंटरेस्टिंग को इसने हर एक पार्ट में, आगे मैं बताऊंगा कि इसको तोड़ने का रियल मतलब क्या है और क्यों तोड़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है इन वर्ड्स को तोड़ने की, या फिर क्या आवश्यकता क्या है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज टोकनाइजेशन। अगला सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ जिसको आप बोलते हो लोवराइजेशन, लोअर कास्टिंग। लोअर कास्टिंग मतलब कि हर एक टेक्स्ट को आप क्या कर दीजिए, लोअर केस में कर दीजिए। ठीक, एंड यानी कि कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट, कन्वर्ट वर्ड्स इन लोअर केस। इसका मतलब क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी, वो बताता हूँ। लोअर केस में जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप बोल दोगे कि कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि C++। क्या है, वो जो कास्टिंग है ना, उसके ऊपर ज़्यादा वो डिपेंड करती है। यानी अगर आपने RUN रन लिखा है और RUN रन लिखा है, तो ये दोनों ही डिफरेंट हैं। क्यों, क्योंकि इसमें R स्मॉल है, इसमें R कैपिटल है। तो अगर कभी कभी क्या होता है, ये जो NLP में भी इन दो चीज़ों को, जैसे अगर मैं मान लूँ मैंने पीयूष लिखा है ऐसे, ठीक, और मैं फिर से मैं पीयूष नीचे लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक, या फिर मैंने पीयूष लिख दिया पूरा कैपिटल में, ठीक, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये तीनों वर्ड को अलग अलग समझेगा कि ये तीन अलग अलग वर्ड हैं। बट एक्चुअल में क्या है, ये तीनों एक ही राक्षस हैं, है ना, ये तीनों एक ही राक्षस हैं। अगर वर्ड जो उसमें हम वॉर की बात करें, तीनों एक ही राक्षस हैं और तीनों को एक ही तरीके से तुम्हें ट्रीट करना है, समझ गए। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए इसमें हम क्या बोलते हैं, आप इस टूल के ज़रिए सभी को एक ही कैटेगरी में लेके आ जाएंगे। कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी अपनी औकात में बाहर आ जाएंगे। जैसे अगर पीयूष लिखा है तो इसको जो भी कैपिटल होगा वो स्मॉल के अंदर आ जाएगा, तो यानी कि ऐसा हो गया। अब अगर आपने ऐसे पीयूष लिख दिया है, ठीक है, और अगर आप मैं इसको लोअर केस में कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा ऐसे। अब ये दोनों वर्ड्स सेम हो गए क्योंकि कंप्यूटर इसको सेम लेके चल रहा है, इसलिए लोअर कास्टिंग का यहाँ पे ये मतलब है। समझ गए इस टूल का मतलब। टोकनाइजेशन मतलब कि हर वर्ड को टोकन में तोड़ देना, यानी कि उसके पार्ट अलग अलग कर देना सब कुछ, ठीक है, समझ गए। ओके, वेरी गुड। नाउ नंबर 6 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ स्टॉप वर्ड्स। बहुत बार हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, बहुत जगह, ऑलमोस्ट हर जगह हम क्या बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं, दीज आर द कॉमन वर्ड्स। क्या होते हैं, कॉमन वर्ड्स, और हम इनका किसी भी प्रकार से कहीं पे भी कोई यूज़ नहीं करते क्योंकि ये कॉमन होते हैं, इसलिए हम इनको इग्नोर करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में कोई छोटे छोटे पिद्दी से कोई सैनिक आ गए और आप सोचते हो यार इनको छोड़ो हटाओ, इनसे कौन युद्ध करेगा, और उनके मारने पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको हल्का सा चुभा रहे हैं, वो हल्का सा कहीं आपके लगा रहा है तो उससे हल्के गाँव रहे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आप कहते हो इनको इग्नोर मारो, इनको इग्नोर करो और इनको या तो सबसे पहले निपटाओ। ठीक, तो सबसे पहले निपटाना है, तो यानी इनको हमें क्या करना है, इग्नोर। एक इसको बड़े बड़े शब्दों में लिख दूँ, इग्नोर।
इनसे आपको कोई मतलब नहीं, और सबसे पहले आपको इनको अपने उसमें से बाहर निकाल देना है कि भैया तुम हटो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है और मेरे को बड़े बड़े से लड़ने दो। अब ये कैसे वर्ड होते हैं, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूँ, मान लो ऐसा लिखा है कि इंडिया इज़ ग्रेट, तो ये इज़ एंड दा, ये जितने भी सब है ना, ये सब कैसे होते हैं, ये स्टॉप वर्ड्स होते हैं। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं, हमें किस किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हमें इंडिया से फ़र्क पड़ रहा है, हमें ग्रेट से फ़र्क पड़ रहा है। तो जब आप स्टॉप वर्ड्स लगाएंगे तो ये हट के टोकनाइज हो करके सिर्फ इंडिया बचेगा और यहाँ पे आपके पास में गेट बचेगा, और इस जो है वो खल्लास हो जाएगा, वो वहीं का वहीं निकल जाएगा। तो इंडिया इज़ ग्रेट, दीज आर द स्टॉप वर्ड्स। तो स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इज़, द, एंड और भी बहुत सारे, आर, ये सब कितने होते हैं, ये सब स्टॉप वर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। अब आपके पास में एक अगला क्वेश्चन आएगा कि भैया मान लो ये तो आपने इंग्लिश में बता दिए, तो क्या हमें कहीं पे लिस्ट बनानी पड़ेगी? जी नहीं। जब आप पाइथन की लाइब्रेरी NLTK की मदद से जब आप करेंगे तो इसी के अंदर स्टॉप वर्ड्स नामक एक इन्होंने पूरी एक लाइब्रेरी बना रखी है, जिसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस के स्टॉप वर्ड स्टोर्ड हैं, सिर्फ इंग्लिश के नहीं। आई डोंट नो हिंदी का है कि नहीं, आपको उसमें अरेबिक, आप में उसको उर्दू, आप में उसको जापानीज़, ठीक है, आपने उसमें चाइनीज़, जो भी आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज के लिखिए, उसके स्टॉप वर्ड्स डाउनलोड करिए और वो स्टॉप वर्ड्स आपके पास में आ जाएंगे। कैसे होगा मैं सब बताऊंगा, बहुत आराम से बात करेंगे। समझ गए? क्लियर है इतनी सी बात? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम अगले टर्म की तरफ, जो कि ये भी आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मान लो कुछ हमारे पास टर्म्स ऐसे होते हैं या कुछ हमारे पास सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है दैट इज जजेस NLP इज़ ग्रेट। अब NLP ग्रेट है, इसके आगे एक्सक्लेमेशन लगा दिया। ठीक है, NLP इज़ ग्रेट, इसके आगे एक्सक्लेमेशन लगा दिया। तो एक्सक्लेमेशन भी अगर इसको टोकनाइज करेंगे आप तो NLP अलग जाएगा, इज़ अलग जाएगा और ग्रेट पूरा एक टोकनाइज में आ जाएगा, बिकॉज एक्सक्लेमेशन आप तो यानी यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम कर गई। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि इनको यहाँ से रिमूव कर दे, जितने भी पंक्चुएशंस हैं वो रिमूव कर दे। इसलिए हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंक्चुएशन रिमूवल। क्या बोला जाता है? पंक्चुएशन रिमूवल। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है कि सिंबल्स हटा देना, टू रिमूव सिंबल्स। क्लियर? बात मेरी इतनी सी क्लियर है? बहुत अच्छा। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना आपका पूरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ये चीज़ ख़त्म है। जैसे मैंने एक स्टॉप वर्ड बोला था, टोकनाइजेशन बोला था, उसी प्रकार से एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप बोलते हो स्टेमिंग। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक तो होता है आपका स्टेमिंग, ठीक है, फिर आपका आता है इसके अंदर लेमेटाइजेशन। ठीक, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, ठीक, और फिर एक आता है POS टैगिंग। ये 3 टर्म्स हैं जिनका मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी ये दोनों डिफरेंट हैं। कैसे? समझो इसको बहुत अच्छे आसानी से। इसमें क्या होता है कि वर्ड को कट करना, टू कट दी वर्ड्स। ठीक, अब कट कैसे करोगे? और इसमें अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं, टू कट दी वर्ड्स सफिक्स यानी जो पीछे लगा होता है। मान लो कि एक वर्ड ऐसा समझो, लिखा है स्टडीज़, STUDIES, एक लिखा है गोइंग, ठीक है, एक लिखा है ईटिंग। तो इसमें क्या है, ये जो आइज़ है, ये ING है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। रियल मीनिंग इस वर्ड का क्या है? इस वर्ड का रियल मीनिंग क्या है? गो। इसका मतलब क्या है? स्टडी।
और इसका मतलब क्या है ईट। जब भी आप चैट जीपीटी में भी कुछ लिखते रहो, चैट जीपीटी में भी सेम यही प्रोसेस होती है। उसमें भी आपके वर्ड को समझा जाता है, कीवर्ड्स को समझा जाता है कि आप ईटिंग लिख रहे हो यानी ईट, आप यहाँ पे ईट की बात कर रहे हो तो वो उस हिसाब से प्रोसेस करेगा और आपके वर्ड को तोड़ देगा। तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं हम इसको, ठीक है, क्या ले आते हैं, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में, और हम इसको ले आते हैं। तो स्टेमिंग का मतलब क्या है कि सफिक्स को आप रिमूव कर दीजिए, लेकिन इसमें जो सफिक्स रिमूव होगा, अगर आप स्टडीज़ की बात करें तो ये स्टडीज़ को STUDI बना देगा, ठीक है, समझ गए, ये स्टडीज़ को क्या बना देगा, STUDI। गोइंग और ये ईटिंग ये सब तो ठीक है, लेकिन स्टडीज़ को STUDI मतलब ये क्या करेगा, ये लास्ट के वर्ड निकाल देगा। बट इसको निकालने के बाद इसको ये कोई मतलब नहीं है कि आपके वर्ड की मीनिंग क्या जा रही है, क्या मतलब निकल रहा है। जैसे स्टडी इज़ नॉट एनी वर्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ HONESTY, ठीक, तो ये हम आगे बात करेंगे, ये इसमें क्या बना देगा, ये ऑनेस्ट बना देगा, जिसका कोई भी वर्ड नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम, कि आप स्टेम तो कर रहे हो, आप वर्ड का मतलब तो निकाल रहे हो, बट एक रियल मतलब आप यहाँ पे नहीं निकाल रहे हो। तो इस चीज़ को किसने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के लिए आया लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन में क्या हुआ, लेमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लेमेटाइजेशन मतलब है कि आप स्टेमिंग ही कर रहे हो, वर्ड का मीनिंग भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, वर्ड का मीनिंग भी देख रहे हैं। इस केस में स्टडीज़ है, स्टडीज़ ये अगर कट होगा तो ये यहाँ से निकाल के क्या लिखाएगा, STUDY। मतलब आप अब भैया इसने स्टेमिंग बोल दिया, लेमेटाइजेशन ने बोल दिया मीनिंग देगा, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है ना, हमें ये समझ नहीं आता कि ये वर्ड वर्ब है, ये वर्ड नाउन है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड को अगर आप डिफरेंट तरीके से यूज़ करें तो वर्ब भी बन जाता है, वो आपका नाउन भी बन जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे केस में हमारा आता है POS टैगिंग। इसमें ये क्या बोला कि भैया क्या आएगा कि डिसाइड नहीं, क्या बोलेगा कि गिव द रोल ऑफ एवरी वर्ड। कैसे समझो, अगर लिखा है डॉग बार्क्स, ठीक है, लिखा क्या है, डॉग बार्क्स, तो आप अगर इसको लेकर के लिखेंगे तो ये कैसे लिख पाएगा, ये इसमें आपका एक ऐसा वर्ड बनाएगा। पहले क्या लिखेगा, यहाँ पे डॉग्स, डॉग्स लिखा, और इसके साथ में एक लिस्ट बना देगा NN मीन्स दिस इज़ नाउन, ठीक है। सिमिलरली बार्क्स में जब आप जाएंगे तो बार्क्स में क्या बोलेगा, दिस इज़ वर्ब, वर्ब इज। ये ऐसे प्रकार से आपको बहुत सारे ऐसे इसमें टर्म्स मिल जाएंगे जो कि इस POS टैगिंग में आपका यूज़ करेंगे। दैट्स गुड। नाउ तो ये हमारे थे टेक्स्ट प्रोसेसिंग टर्म्स। अब हम क्या करते हैं, वेक्टराइजेशन टर्म्स। जब भी आप आगे बात करते होंगे ना, तो एक नया टूल आ गया कि जिसमें क्या होता है, ये किससे लिखा था हमने, येलो से ना, कि अब मान लो ये दूसरी प्रकार के टूल्स हैं, ठीक। अभी तक आपने एडवांस पढ़े, अब आप ऐसे पढ़ रहे हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलता हूँ, वेक्टराइजेशन टर्म्स। वेक्टराइजेशन मतलब क्या है कि टेक्स्ट से नंबर में, नंबर पता है वो हम, ठीक, ठीक, सारे वर्ड हैं, जैसे कहा जाता है एक चीज़ वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, वोकैबुलरी, ठीक है। इसके अंदर आता है वन हॉट एनकोडिंग, ठीक। थर्ड इसके अंदर में आता है बैग ऑफ वर्ड्स, हम इसको पूरा पढ़ेंगे, जिसको बाव बोला जाता है, ठीक है। TF IDF, ठीक है। देन पांचवा इज वर्ड
टू वेक, छठा इज हैशिंग वेक्टराइजर, सातवां इज GLOVE ग्लोव, ठीक, आठवां इज बर्ट, ठीक। तो ये इतने प्रकार के होते हैं, अब एक एक करके समझते हैं सबको। तो वोकैबुलरी का मतलब क्या है कि यूनिक वर्ड्स का जो लिस्ट बनता है, क्या बनता है, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज वोकैबुलरी, ठीक है। यानी कि अगर लिखा है NLP इज फन, किस प्रकार से जाएगा वोकैबुलरी में कि NLP इज फन, ठीक, ये ऐसा तुम्हारा बनेगा। ओके, समझ गए। नाउ वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है, ये जो हमने जो वोकैबुलरी जो बनाई या जो हमने टोकनाइज बनाया हमने किया, उसको बाइनरी कैलकुलेट करना, तो क्या बोलते हो कि बाइनरी वेक्टर फॉर्म, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक। जैसे अगर मैं इसमें मान लूँ AI को अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो मैं AI को AI नहीं NLP, अगर मुझे NLP का ये बनाना है वन हॉट एनकोडिंग, तो जहाँ पे NLP है वहाँ पे मैं लिखूँगा 1 और हर जगह 0 0। अगर मुझे फ़न का करना है तो दिस इज़ 0 दिस इज़ 0 दिस इज़ 1, वहाँ पे भी है वो मेरा एक बन जाएगा। तो अगर मैं फिर ये दिस इज़ नोन एज NLP, दिस इज़ नोन एज फन, ठीक। तो ये NLP आ जाता है। बैग ऑफ वर्ड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बैग ऑफ वर्ड मतलब कि वर्ड का फ्रीक्वेंसी, वर्ड्स फ्रीक्वेंसी, कि हर वर्ड कितनी बार इसमें किसी में भी आया है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, वी आर लर्निंग NLP और NLP इज़ फन। तो अगर मुझे इसको लिखना है और अगर मैं इसको लिखूँ तो एक डिक्शनरी के फॉर्म में आएगा, जिसमें आएगा वी, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, तो पहले आएगा NLP की वैल्यू 2, ठीक है। ऐसे ही लर्निंग की वैल्यू 1, इज़ की वैल्यू 1, फन की वैल्यू 1, ऐसे करते करते ये सारे वैल्यूज़ लिखे। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अब बात करते हैं TF-IDF की। तो जो TF-IDF जो है, TF-IDF कुछ नहीं है, इसमें क्या है, इसमें बस एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है। इसमें बस इन्होंने इतना बताया कि भाई आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड, प्लस रेयरिटी माने कि कितना रेयर है वो वर्ड, मतलब कितने यूनिक वो वर्ड है उस बेस पे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रेयरिटी उतनी ज़्यादा उसकी रेटिंग मिलेगी। तो रेयरिटी, दिस इज़ रेयर, यानी कितना ज़्यादा यूनिक वर्ड आता है, ठीक। अब ये जो तुम्हें बाकी के जो वर्ड्स, बाकी के जो टर्म्स दिख रहे हैं, फ्रॉम वर्ड टू वेक टू बर्ड, ये अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये अगर मैं समझाने बैठा तो बहुत डिटेल में पहुंच जाओगे। इसलिए इनके ऊपर एक एक लेक्चर आएगा, लाइक वर्ड टू वर्क, हैशिंग, ग्लोव और बर्ड, इनके ऊपर एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो आपका आएगा। तो उसके लिए भी वेट करो, वो थोड़ा सा अभी सही समय आने पे इसको समझाया जाएगा, बिकॉज हर एक चीज़ का सही समय होता है, और उस सही समय से पहले अगर आप कर देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म तो होगा नहीं, ये भी बचा हुआ है, इसलिए हम 2 टॉपिक हम और समझाएंगे। 2 टॉपिक में सबसे पहला जो आता है दैट इज सेंटेंस सेगमेंटेशन। अगर कभी मैं बोलूँ कि सेंटेंस को मैं सेगमेंट कर रहा हूँ, अगर कभी आगे जाके सेंटेंस सेगमेंटेशन में कब मैं पता नहीं कितनी बार बोलूँगा, मुझे खुद आइडिया नहीं। तो सेंटेंस सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, सपोज करो एक यहाँ पे सेंटेंस है कि आई एम पीयूष, आई लिव इन इंडिया, आई टीच ऑन यूट्यूब, ठीक। अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, अब सेंटेंस सेगमेंटेशन का मतलब है कि सेंटेंस को ब्रेक कर दो, यानी किस बेस पे, कोई भी पंक्चुएशन या उसके बेस पे ब्रेक कर दीजिए, यानी उसको आप लिस्ट में बना दीजिए। तो जैसे ऐसे मैंने फुल स्टॉप के बेस पे किया, तो फुल स्टॉप के बेस पे सेंटेंस को सेगमेंट वाइज इसने डिवाइड कर दिया, मतलब एक एक सेंटेंस डिवाइड हो गया। सेंटेंस कब कंप्लीट होता है, या तो फुल स्टॉप हो, या क्वेश्चन मार्क हो, या एक्सक्लेमेशन हो, तो वहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट बोला जाता है। तो जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होगा उसको सेगमेंट की फॉर्म में लेकर के आ जाएगा,
ठीक है, समझ गए। एक लास्ट टॉपिक होगा हमारा जो कि होगा चंकिंग, ठीक है। चंक्स में डिवाइड करना। चंक्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, लेट सपोज आपके पास में कोई एक सेंटेंस है कि द बिग ब्राउन डॉग, कौन सा डॉग होता है ऐसा, जर्मन शेफर्ड, ठीक है। तो ये सेंटेंस का चंक मतलब ये सेंटेंस किस तरीके का है या फ्रेज़ है क्या है, तो इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज़। तो ये भी कभी कभी हमें यहाँ पे या बहुत टाइम जो हम चैट बॉट वगैरह बनाते हैं या ऐसे टाइम पे होते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत यूज़ करनी पड़ती हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखना। ओके, समझ गए। तो ये थे आपके पूरे यहाँ तक के जितने भी वेपन्स हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट वेपन है जिसको ज़रूरत पड़ेगी आपको डे 3 से, यानी कल जिससे हम जब शुरू करेंगे तो कल से आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बात क्लियर हो जाती है, ठीक। अब इन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करो। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, यू विल गेट द नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल। नोट्स आपको मिलते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ वरना आप समझोगे कि यही कोई नोट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। तो भैया नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका लिंक आपको मिलेगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, ठीक। और ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ आएंगे मंडे टू सैटरडे। तो आज है सैटरडे जब ये आपको ये पोस्ट किया जा रहा है ये वीडियो। संडे को क्या होगा, संडे को हम करेंगे अपना वेयर इज़ माई कलर क्या क्या, संडे को हम रखेंगे लाइव सेशन जो कि होगा रात में 8 बजे, ठीक है। संडे को लाइव सेशन होगा जिसमें आप अपने Q&As या फिर जो डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो मंडे टू सैटरडे आएगा। आज है आपका डे 2। अब हम मिलेंगे आपसे डे 3 यानी कि मंडे को, जिसमें हम आगे की अपनी चर्चा जारी रखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी सब आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर वीडियो पसंद आ गया और लाइक कर देना अगर कुछ समझ में आया हो तो, और कमेंट जरूर करना कि आई हैव कम्प्लीटेड डे 2, ठीक है, ताकि मैं देखूँ। और अगर हो सके तो मेरे को टैग बैक कर देना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ID इज़ व्हाट, पीयूष के मिश्रा 05, मेरा ही चेहरा उस पर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ मंडे को यानी कल, यानी लाइव सेशन में, और मंडे को आपके नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।